अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। की हाल है लोगों की चल रहे हैं एंड व्हाट्सअप बड़ीज। आज जो हम बात करने लगे हैं वो ये है कि फ्रीलांसिंग किस तरह फ्यूचर का वर्क है, कैसे फ्यूचर में ज़्यादा काम। अभी इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो फ्रीलांसर्स है। पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स का चंक जो है वो फ्रीलांसर्स है। तो क्यों फ्रीलांसिंग जो है फ्यूचर बन जाएगा। फ्यूचर में सबसे ज़्यादा पहले लोग फ्रीलांसिंग को ना सही समझते नहीं थे, अवेयरनेस नहीं थी इंडस्ट्री के बारे में इतनी कि लोग समझते थे पता नहीं ये क्या गिग्स करने हैं, छोटा मोटा काम है, इसमें इतना कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अब हमने देखा है कि फ्रीलांसिंग बिग इंडस्ट्री बन चुकी है, बिलियंस की इंडस्ट्री बन चुकी है, बड़े बड़े बिजनेसेस बन चुके हैं फ्रीलांसिंग से, लोगों ने बना लिया है। आपके सामने मौजूद हैं वो लोग, और भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बना लिए हैं। किस तरह फ्रीलांसिंग फ्यूचर है और काम जो फ्यूचर में होगा वो सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग होगा, कैसे, ये बाद में कह सकती हूँ, क्यों कह रही हूँ। इस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले, और वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम डिस्कस करें, आपको पता है आपने क्या करना है। सब्सक्राइब करना है, रिंग नोटिफिकेशन दबाना है, लाइक करना है, शेयर करना है और टैग करना है। ठीक है। कैसे इतना ह्यूज इम्पैक्ट फ्रीलांसिंग कर सकती है कि मैं आपको कह रही हूँ कि नेक्स्ट बिग थिंग जो वर्क इंडस्ट्री में वो फ्रीलांसिंग होगी। क्यों होगी, हम कुछ चीज़ों को पढ़ लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि क्यों होगी। नंबर वन चीज़ तो ये है कि फ्रीलांसर्स जो हैं उनको प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स क्लाइंट्स और कंपनीज से मिल जाते हैं। और जैसे जैसे ये हमने पैंडेमिक में भी ऑब्जर्व किया, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क चेंज हो रहा है। ठीक है। कंपनीज को ये नहीं चाहिए कि हम एक और कंपनी को हायर करें जो पहले 2 महीने लगाए प्लान बनाने में, फिर महीना लगाए उसको प्रूफ करने में, फिर 2 महीने लगा के उसको एग्जीक्यूट करें। नहीं, अब कंपनी चाहती हैं हमें एक क्वालिफाइड, एक अच्छा सा फ्रीलांसर मिले, वो 1 महीने में हमें प्लान बना के एग्जीक्यूट करना शुरू करे, दूसरे महीने में काम खत्म करे, यान अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, हमारा काम भी हो जाएगा, हमारे पैसे भी बच जाएंगे, हमें वन ऑफ प्रोजेक्ट करवाना पड़ेगा, हमें किसी को परमानेंटली हायर नहीं करना पड़ रहा, हमें किसी को कमीशंस नहीं देने पड़े। सिंपली एक फ्रीलांसर है, उसको हायर करना, उसने काम करना है, चले जाना है। वन ऑफ प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है, जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, वो फ्रीलांसर्स के पास ज़रूर एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर एक फ्रीलांसर है, किसी ने लोगो बनवाना है, लेट्स से किसी ने लोगो बनवाना है और वो देखता है एक फ्रीलांसर है, उसके 550 रिव्यूज़ हैं लोगो बनाने के, 550 लोगो उसने बनाए, इसका मतलब है कि यार ये अच्छा फ्रीलांसर है, मैं इसको हायर कर लेता हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है किसी कंपनी को हायर करके इतना उनके साथ प्रोसेस से गुजरने की भी, उनको इतने ज़्यादा पैसे देने की भी, और इतनी खज्जल खवारी काटने की भी, जब मुझे एक फ्रीलांसर ये काम बहुत ज़्यादा ईजीली और बहुत जल्दी करके दे सकता है। लोगों के पास वन ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, उनको स्पेशलाइजेशन चाहिए, इसलिए उनको फ्रीलांसर्स की ज़रूरत है। फिर नंबर 2 है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है फ्रीलांसिंग के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स लोगों के लिए क्रिएट हो रही हैं। जब तक फ्रीलांसिंग फॉर एग्जांपल हम दुनिया में से निकाल दें इस वक्त, तो कितने ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब डेवलपर्स, ट्रांसलेटर्स, वीडियो एडिटर्स, प्रोग्रामर्स, शॉपिफाई डेवलपर्स, ई कॉमर्स डेवलपर्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स, डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट, कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जो जॉबलेस हो जाएंगे। फ्रीलांसिंग की वजह से एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बन गई जहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, हर लम्हा नई जॉब्स। डिफरेंट दुनिया के हिस्सों में से कोई क्लाइंट उठ के, लाइक लिटरली ऐसा हमारे साथ कितनी दफ़ा हुआ है कि अब तो नहीं खैर, बट शुरू शुरू में जब हम काम कर रहे थे, अब हमें नहीं पता, किराया देना है, खाना है पूरा करना है, बच्चों के दूध करना है, सब कुछ मैनेज करना है, और कुछ पता नहीं, जेब में 1 रुपया भी नहीं है। एंड वो कहीं दुनिया के 9वें कोने में से कोई नाइजीरिया में से बंदा उठ के जॉब पोस्ट कर रहा है और उसमें हमने बिड किया और हमें काम मिल गया। सॉर्ट ऑफ एक हवाई रोजी है। लेकिन आप ये तो देखें कि दुनिया के किस कोने में बैठा कोई बंदा जॉब क्रिएट कर रहा है। जॉब्स पहले तो दुनिया में मिलती ही नहीं है लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही है। लेकिन फ्रीलांसिंग की वजह से ये हो गया कि ना सिर्फ लोग जॉब ढूंढने वाले मौजूद हैं, बल्कि जॉब पोस्ट करने वाले भी मौजूद हैं। अगर मिलियंस ऑफ फ्रीलांसर्स हैं तो मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स भी हैं जो जॉब्स पोस्ट कर रहे हैं और जिनको उनके अगेंस्ट फ्रीलांसर्स बिड कर रहे हैं और अपनी जॉब अपने घर लेके जा रहे हैं। ईजी भी है फ्रीलांस करना। स्टार्ट में आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है और कुछ सिंपल प्रोसेसेस हैं जिनको आपने फॉलो करना है। प्रोफाइल ऐसे बननी है, गिग ऐसे बननी है, ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है। उसके बारे में हमने भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है कंप्लीट, आप वो देख सकते हैं फाइवर की, अपवर्क की, कि किस तरह बनती हैं। एक बहुत बड़ा रोल फ्रीलांसिंग प्ले कर रही है लोगों को जॉब्स दिलाने में भी और जॉब लोगों को सक्सेस दिलाने में भी। ठीक है। फिर फ्रीलांसिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको एआई कम इम्पैक्ट करेगा। जब एआई आ जाएगा तो बहुत सारे जो मैनुअल लेबर है
वो तो लोग अपनी जॉब छोड़ देंगे, जिसने पैकिंग करनी है, देनी है, उठानी है, उसकी जगह मशीन आ जाएगी, मशीन पैकिंग करिए, दे रही उठा रही है। सो अब फ्रीलांसिंग जो लोग कर रहे होते हैं यूजुअली वो रिमोट सर्विसेज दे रहे होते हैं, क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, या ऐसा काम कर रहे होते हैं जो ह्यूमन वर्कफोर्स ही कर सकता है, जिसको एआई इतने इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, एआई ने बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस किया है, लेकिन फ्रीलांसिंग एक डिफरेंट फील्ड है, उसके अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्किल्स चाहिए होते हैं, जिसके अंदर एक्सपीरियंस और प्रोफेशनलिज्म चाहिए, जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, एक ह्यूमन की एबिलिटी है जिसमें उसने कनेक्ट करना है, इंटरैक्ट करना है, अपनी क्रिएटिविटी शो करनी है, तो उसको ईजिली बॉट्स एंड रोबोट्स रिप्लेस नहीं कर सकते। वरना तो 8 मिलियन जॉब्स जो हैं वो रोबोट्स ने अगले कुछ सालों में ले लेनी है। 8 मिलियन लोग उनकी वजह से बेघर हो जाने हैं, 80 लाख लोग। लेकिन फ्रीलांसर्स के लिए देन अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो उनकी उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है ये बॉट्स। फिर फ्रीलांसिंग इसलिए भी एक बहुत बड़ा मेजर चंक है नेक्स्ट आने वाली दुनिया में, कि आज़ादी है। और पहले का मुझे तो नहीं पता कि पहले के दौर में लोगों को अपने बारे में कितनी अवेयरनेस थी या नहीं थी, लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि एक 4 साल के बच्चे को भी पता है, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। पहले नहीं था तो बुरी बात थी। अब हम लोगों के पास डेवलप्ड नेशंस का मुझे नहीं पता, लेकिन इवन अब डेवलपिंग कंट्रीज में भी एक 4 साल के बच्चे को भी पता है कि ये मेरी बॉडी है और इस पर मेरा क्या राइट है, मैं क्या खाना चाहता हूँ। मेरा बेटा मुझे कहता है, मैं आप खुद कहती हैं कि हर बंदे का अपना राइट है, तो आप मुझे ज़बरदस्ती ये आलू बैंगन क्यों खिला रही हैं? मैं जब नहीं खाना चाहता, मेरी बॉडी है, मेरा इस पर राइट है, आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं खिला सकती। सो अब हम इस एरा में रह रहे हैं कि जो मिलेनियल्स की जनरेशन है, मेरा बच्चा तो खैर उस जनरेशन से भी छोटा है, लेकिन जो मिलेनियल्स की जनरेशन है वो सेल्फ अवेयर है। ठीक है, उनको पता है कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमने क्या करना है, हमारी ज़िंदगी पे हमारा इख्तियार सबसे ज़्यादा है। हमारे ज़माने में, हमसे पिछले ज़मानों में ये चीज़ें इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन्स अवेयर हो रही हैं वैसे वैसे वो बेटर डिसीजंस लेना चाहते हैं अपने लिए, वो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहेंगे कि वो घर वालों से भी लड़ लुड़ के उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी, अपनी एक स्टैंडिंग, अपनी एक प्लेस बना ली है, और वो अब किसी 40-50 हज़ार के लिए, किसी बॉस के लिए अपनी वो सारी इज्जत नफ्स का कबाड़ा कर लें, वो कभी भी नहीं करेंगे। सो फ्रीलांसिंग के अंदर बंदे के पास आज़ादी है, उसके पास चॉइस है, वो अपनी मर्जी से काम करे, अपनी मर्जी की चीज़ पे काम करे। सो मिलेनियल्स उसको लाजमी चूज़ करते हैं और कर रहे हैं और करेंगे। सो आप अपने स्केड्यूल और अपनी चीज़ों को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो, इसलिए फ्रीलांसिंग फ्यूचर वर्क है। फिर बेटर प्रेपरेशन होती है फ्रीलांसिंग में। किस तरह? जब आप जॉब कर रहे हैं ना, आप एक आगे बहुत कम ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, जिन लोगों ने जॉब की है, जो इस वक्त जॉब कर रहे हैं, उनको पता है कि वो कितने कितने साल एक ही चीज़ करते रहते हैं, और कोई नई इंडस्ट्री में क्या चीज़ आ गई, क्या नया ट्रेंड आ गया, दुनिया कहाँ चलेगी, उनको पता ही नहीं है। वो अपने वही पुराने सॉफ्टवेयर्स पे लगे हुए हैं या पुराने मैनुअल लेबर पे लगे हुए हैं। फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग में यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। आप एक क्लाइंट का काम कर रहे हो, साथ ही दूसरा नया काम लेके आ जाता है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ सीखी, अब आपने शॉपिफाई सीखा, अब आपको पता चला जी अब तो कुछ और भी आ गया, अब कुछ और नया आ गया, अमेजोन आ गया, ईबे आ गया, फलां आ गया, अब इस पे वर्चुअल असिस्टेंट भी हो गया, इस पे फ्लिपिंग भी हो सकती है, इस पे ड्रॉप शिपिंग। सो नया से नया क्लाइंट आपके पास नया से नया काम लेके आ रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आपके स्किल्स अपग्रेड हो रहे हैं। सो यू आर बेटर प्रिपेयर्ड कि दुनिया में जो भी नए चेंजेस, नए शिफ्ट्स आएंगे, उनके लिए आप बेटर प्रिपेयर्ड हो एज कम्पेयर टू एक बंदा जिसने हमेशा एक ट्रेडिशनल जॉब की है, उसको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट माइट कम नेक्स्ट। लेकिन क्योंकि आप मुख्तलिफ डाइवर्स पोर्टफोलियो, डाइवर्स कल्चर्स, डाइवर्स एक्सपोजर्स वाले लोगों के साथ काम कर रहे हो, उनकी डाइवर्स नीड्स हैं, और वो लेटेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो भी करवाना चाहते हैं आपसे, इसलिए आप सीख भी रहे हो। सो यू आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। ठीक है, सो देन फ्रीलांसिंग क्यों फ्यूचर वर्क है? सबसे मेजर और आखिरी रीज़न जो मैं आपको बताना चाहूँगी लोगों या हयुन्नास, जब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ज़्यादा पैसे कमा सकता है बंदा फ्रीलांसिंग से। इसमें कोई शक नहीं है कि एक जॉबी, एक एम्प्लॉई जो है वो 3 साल, 4 साल, 25,000, 30,000, 25 से 30 पे चला जाएगा 4 साल में। लेकिन एक फ्रीलांसर 25 से शुरू कर रहा है, अगले महीने ही वो 30, 35, 40, 50 और उसको क्रॉस करता जाएगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आप अर्न कर सकते हो। इवन पाकिस्तान अकेले में नहीं, डेवलप्ड नेशंस में भी ऐसा ही है कि साल बाद सैलरी इंक्रीज होती है, और वो भी सर्टन परसेंट ही होती है। 2% है किसी कंट्री में, 3% होगी, किसी में 4% होगी।
इतना स्लाइट इंक्रीज है सैलरीज में। लेकिन फ्रीलांसिंग में अगर आप देखो तो आप अगले महीने ही उससे बहुत ज़्यादा कमा लो, उसी महीने में, एक हफ्ते से अगले हफ्ते में ज़्यादा कमा लो। इस इंडस्ट्री के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी जो है कि वो किसी भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, नाइजीरिया से, यूरोप से, जर्मनी से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, किसी भी कंट्री से वो कोई भी क्लाइंट अपने साथ ऑनबोर्ड कर सकते हैं, उसका काम कर सकते हैं, उसको डिलीवर कर सकते हैं, जितनी मर्जी जॉब्स चाहें वो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक अच्छा लोगो डिज़ाइनर है, मिसाल लेते हैं, एक बंदा है वो लोगो बनाता है और अच्छा लोगो बनाता है, उसका लाइक बड़ा एक्सपीरियंस है लोगो बनाने में, ठीक है, उसके बाद बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो है, उसकी अच्छी स्टैंडिंग है प्रोफाइल की, और वो $250 चार्ज, $250 कुछ भी नहीं है एक अच्छे लोगों के लिए, ठीक है। लोग 10-10 हज़ार डॉलर भी दे देते हैं एक अच्छे लोगों के लिए। मैं सिंपल मिनिमम तरीन बात बता रही हूँ, $250 चार्ज कर रहा है एक लोगों का। एक लोगो बनाने में जो अच्छा डिज़ाइनर है ना, उसके पास तो पोर्टफोलियो ही इतना है या उसके पास काम ही इतना है कि एक लोगो बनाने में उसे बहुत हुआ 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे, 4, 5 घंटे लग जाएंगे। 5 घंटे बहुत ज़्यादा है, 2 घंटे के अंदर एक अच्छा लोगो ईजिली बन जाता है। मैं कहती हूँ 4 घंटे उसको लग जाएंगे। 4 घंटे में एक लोगो बनाया, $250 कमाए। अब वो अगर चाहे तो वो 50 लोगो बना दे, 50 को आप मल्टीप्लाई करो $250 से, तो यू कैन इमेजिन कि वो एक महीने में कितने लाखों कमा सकता है ईजीली, ठीक है। सो ये सारी बात है स्किल की और एक्सपीरियंस की। फ्रीलांसिंग जैसे जैसे आप करते जाते हैं आपका स्किल भी बेहतर होता जाता है, पैसे किसी के सीख आप रहे हो, स्किल आपका बेहतर हो रहा है, एक्सपीरियंस आपका इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोजर आपको मिल रहा है, ग्रो आप कर रहे हो, और इवेंचुअली इनकम भी आपकी बढ़ रही है। सो ऑल इन ऑल फ्रीलांसिंग जो है देखने में आसान है, सिंपल एक्टिविटी है, इसलिए लोग शायद इसको उतना सीरियस नहीं लेते। अभी रिसेंटली मुझे कुछ लोगों से डिस्कशन हो गए थे, नहीं नहीं फ्रीलांसिंग में इतना कुछ है नहीं, मतलब इतनी कोई अर्निंग नहीं। यार दुनिया में लोग कितना कितना पैसा कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग से, आप सोच भी नहीं सकते। इतने बड़े बड़े सेथ गोल्डन जैसे लोग जो हैं फ्रीलांसर्स हैं, क्यों? क्या वो और कोई काम नहीं कर सकता? दुनिया में कोई कंपनी नहीं जो सेथ गोल्डन को हायर नहीं कर रही? क्योंकि वो फ्रीलांसिंग से उससे बहुत ज़्यादा कमा सकता है एज कम्पेयर टू वो किसी भी कोई कंपनी उसको $6,000 की सैलरी पे रख ले, इससे बेहतर नहीं है कि वो $6,000 का एक प्रोजेक्ट करके किसी क्लाइंट को दे और $6,000 के 8 और प्रोजेक्ट कर ले। सो स्टार्ट करने में थोड़ी आसान लगती है और लगता है कि शायद इतना उसमें कुछ नहीं, लेकिन अगर आप उसको सही मेहनत के साथ करो, सही स्किल सीखो, अपना एक्सपीरियंस सही तरह गैदर करो, अपनी गलतियों से सीखो, ग्रो करो, टूल्स इस्तेमाल करो प्रॉपरली, जो मेंटोर्स हैं उनको फॉलो करो, जो इंडस्ट्री में ट्रेंड्स हैं उनको समझो, तो आप सबसे ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। इससे बेहतरीन बिजनेस ही कोई नहीं है करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आई होप कि आप लोगों को मेरी बात ज़रूर समझ आई होगी। अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो मुझसे ज़रूर पूछें, पूछने में कोई परेशानी नहीं है, पूछना चाहिए, और इसी तरह बंदा सीखता है। अगर कोई सजेशन है कि चाहते हैं इस बारे में मैम वीडियो बनाए, तो मैं उस बारे में भी बनाने को तैयार हूँ। और अब नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे वो इस बारे में करेंगे कि फ्रीलांसिंग के प्रोज और कॉन्स क्या हैं। फ़ायदे तो बहुत है फ्रीलांसिंग के, आखिर कोई नुकसान भी तो होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बाय बाय। बहुत सारे लोग जो उनसे हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 dancekash.com